अब क्या मालूम क्या पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, बोलो जी, क्या पढ़ रहे थे? खड़े तो हैं तो लोग देख रहे। अब क्या पढ़ा? लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कितना भक्त है। क्या पढ़ रहा? अरे पढ़ना ही है प्रभु पतित पावन की विनती तो मुक्त कंठ से उच्चारण करो, प्रभु पतित दर्शनम देव, दर्शनम देव देवस्य प्रभु पतित पावन। विनय पाठ पढ़ना ही है तो यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो भक्तांबर। पढ़ना है तो मुक्त कंठ से पढ़ो, भक्तांबर पढ़त मौल मणि प्रवाण। जो कुछ पढ़ना है मुखरित हो करके आप उसका पाठ कीजिए, कीजिएगा। अब खड़े हैं, भगवान का दर्शन कभी भी आंखें बंद करके नहीं किया जाता है। महावीर स्वामी नयन पथ, भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों के अनुगामी हो। वो आंख बंद करके बैठे, भगवान तुम्हारे सामने से निकल गए। अरे मैं तो देख ही नहीं पाया, आप कब निकल गए? मैं तो आया था भगवान, आप, मैंने आपको बुलाया, आप तो बोलो ना, आप तो, मैंने आपको, जोर से बोलो, मैंने आपको बुलाया, आप तो आए नहीं। भगवान ने कहा मैं आया था लेकिन तुम्हारे खिड़की दरवाजे, आपके खिड़की दरवाजे, बोलो ना, कोई गलती हो गई क्या? वैसे मैं गलती करके मिस्टेक नहीं करता हूं, मैं गलती करके कभी मिस्टेक नहीं करता हूं, गलती करता नहीं, कभी हो जाती है, गलती करके मिस्टेक कभी नहीं करता। समझ में आए ना? आप इंडिया में रहते हो कि भारत में रहते हो? कहां रहते हो? इंडिया में, भारत में? भारत में रहते हो, वही तो, इंडिया भारत से बाहर है। मैं गलती करके कभी मिस्टेक नहीं करता हूं, ये ध्यान रख करके चलना। भैया भगवान के दर्शन आंख खोल के की बंद करके? भगवान आए और तुम क्या हो गए? चले गए। भगवान क्या कर रहे थे? खिड़की दरवाजे बंद थे, लॉक भी लगा हुआ था। किसी ने बेल बजाया, तुम गहरी निद्रा में सोए हुए थे। महाराज आकर के, बोलो महाराज आकर के, बोलो महाराज आकर के चले गए। और भगवान का जुलूस भी तुम्हारे दरवाजे से क्या हो गए? निकल गए। और आप क्या थे? आप सोए हुए थे। और आप जब सोए हुए थे तो आपको भगवान और गुरु का, यहां तक कि महाराज आपके घर में आ गए, पड़गान हो गया, आहार हो गया, फिर भी तुम्हारे खिड़की दरवाजे खुले ही नहीं। और दोष किसको दे रहे? आपने हमको, बोलो, आपने हमको जगाया नहीं, आपने हमको उठाया नहीं। अरे मैंने तो जगाया, मैंने तो उठाया। कितने दिन से मैं आपको जगा रहा हूं पर आपकी नींद तो खुल ही नहीं रही है ना? सोते ए हैं और बदनाम कुंभकर्ण होता है। बोलो सोते, बोलो ना सोते, बोलो विकास भाई, सोते लोग हैं और बदनाम, बोलो सोते ए हैं, बोलो, बोलो ना, हाथ उठाओ, हाँ बोलो फटाफट, बोलो बोलो बोलो, ये सोते। बुद्धिमानी तो ये है कि दोनों को टेकल कर रहे हैं। नमो सिद्धाड़म, इसलिए बीच की जगह पर बैठे हुए, हम भी बीच में बैठे हुए हैं। और अध्यक्ष और आचार्य की राशि भी, अध्यक्ष और आचार्य की राशि भी क्या है? एक है ना? हम तो कब से जगा रहे हुए हैं, लेकिन तुम जागने का सोते ए हैं, बोलो सोते, सोते ए हैं और बदनाम है। बदनाम बेचारा रावण आज तक दुखी है। उसने एक सीता हरी, उसने एक सीता हरी, आज तक उसका पुतला जलाया जा रहा। यहां बैठे लोगों ने कितनी सीताओं को हरा है, यहां बैठे लोगों ने कितनी सीताओं को हरा है ना? सच कहो कि नहीं हरा है, सच कहो कि नहीं हरा है ना? निश्चित मान करके चलो, मैं गारंटी से कह रहा हूं। कह दूं क्या? बोलो, सुनने की इच्छा है? कह दूं क्या? हाँ बोलो या ना बोलो, आपकी मर्जी हो तो सुनाओ, झेल सको तो बोला सुनाओ, नहीं झेल सको तो नहीं सुनाऊंगा मैं। सुनाऊं? सुनना है? अगर निश्चित मान के चलो, उस रावण ने तो एक ही सीता का हरण किया, आज तक उसका पुतला जलाया जा रहा है।
उस रावण से पूछो कि जिसने कितनी सीताओं का हरण किया है, उसका आज तक पुतला नहीं जलाया। पुतला तो ठीक है, फोटो भी नहीं जलाई गई है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जो जो तुमने दिन भर में सोचा है, ध्यान से सोच लेना, जो जो तुमने दिन भर में विचार किया, जो जो तुमने दिन भर में सोचा है, जो जो तुमने है ना चिंतन किया, मंथन किया, जो पत्नी ने दिन भर में सोचा, जो पति ने दिन भर में सोचा, 5 बजे अगर पति पत्नी अपनी बातें एक दूसरे को बता दें तो 5 पर तलाक हो जाएगा। 5 पर तलाक हो जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति अपने अंदर की बात किसी को बताता नहीं है, चुप रहता है। सोचा है वो, है ना, सोचना अपने तक है और बोलना दूसरे तक हो जाता है। बोलो सोचना, सोचने से काम नहीं बिगड़ता है। बोलो सोचने से काम नहीं बिगड़, सोचने से तो हमारा ही काम बिगड़ता है, लेकिन बोलने से तो हमारा भी काम बिगड़ता है और सुनने वालों का भी काम बिगड़ता है, मामला बिगड़ जाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि भगवान का दर्शन, बोलो भगवान का दर्शन बंद करके कि खोल करके, भगवान का दर्शन आंख को, है ना, खोल करके, भगवान का दर्शन आंख को खोल करके किया जाता है। भगवान को देखना, आंखें बंद करके भगवान के सामने नहीं बैठना। भगवान आए, है ना, मौका मिला, और कभी अपने पुण्य पर इतराना नहीं चाहिए। कभी हमारे दरवाजे से मुनिराज निकलते हैं, ये हमारा, हाथ उठाओ, ये हमारा, ये चलते फिरते चैत्यालय है। बोलो ये, ओ चैत्यालय तो ऊपर का ऊपर, बठे का बठे, जठे का, तो बोलो ना फिर, वो चैत्यालय, वो चैत्यालय, जटे का जठे, बठे का बठे, और ये चैत्यालय। बोलो ये चैत्यालय, हंस के बोलो ये चैत्यालय। कभी अठे कभी बठे, कभी बठे कभी बटे, चालता रहे। ये चैत्यालय चलता फिरता चैत्यालय है। ज्यादा इतराओ मत अपने पुण्य पर। किसी ने रतलाम में बहुत ज्यादा पुण्य कर लिया है, इतना पुण्य कर लिया है, इधर देखो ना, ऐसा करो, इतना पुण्य कर लगाओ, देखो माथे पर हाथ, कोई डिस्काउंट नहीं है, 122 देश देखेंगे, बोलो हाँ, है ना। कई लोगों ने इतना पुण्य कर लिया, पंडित साहब, कई लोगों ने इतना पुण्य कर लिया है कि उन्हें पुण्य का रिएक्शन हो गया है। क्या हो गया है, बोलो ना, क्या हो गया है? रिएक्शन प्लस, माइनस नहीं, रिएक्शन प्लस इन्फेक्शन, रिएक्शन प्लस, बोलो ना, रिएक्शन प्लस, इन्हें माइनस नहीं करना है, प्लस प्लस करना है। इतना रिएक्शन हो गया है, इतना रिएक्शन हो गया, बोलो ना, इतना रिएक्शन, झटकार दो बिल्कुल, इतना रिएक्शन हो गया है, इतना रिएक्शन हो गया है, उन्हें भगवान में भगवान, ये तो पथरा है, ये तो पीतल का पिंड है, और दिगंबर मुद्रा में उन्हें दिगंबर मुद्रा नहीं दिखाई देती है। कोई पिछी लेकर के आता है तो उनको ऐसा लगता झाड़ू वाला आ गया, उन्हें इतना पुण्य का रिएक्शन हो गया। बोलो इतना पुण्य का, ऐसा लगता झाड़ू वाला आ गया। और अगर वो उन्हें कमंडल दिख जाए ना तो उनको ऐसा लगता है पानी देने वाला कैंपर वाला आ गया, पानी देने वाला कैंपर देने आ गया, है ना। ये मान करके चलना, इतना पुण्य का रिएक्शन। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करने वाला पुण्य मुझे नहीं चाहिए। बोलो हाथ जोड़ो, देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करने वाला पुण्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे पुण्य से तो पाप अच्छा है, ऐसे पुण्य से तो अच्छा पाप अच्छा है ना। जो सम्यक्त के साथ, मिथ्यात के साथ मुझे नरक के स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। सम्यक्त के साथ नरक में जाना श्रेयस्कर है। बोलो सम्यक्त के साथ नरक में जाना मुझे स्वीकार है, लेकिन मिथ्यात के साथ स्वर्ग की सुख भोगना मुझे स्वीकार नहीं है ना। मुझे देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करने वाला पुण्य मुझे, है ना, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो मुझे मुनियों को आहार ना देने दे। बोलो ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो मुझे मुनियों को आहार ना देने दे। मुझे ऐसा व्यापार नहीं चाहिए जो मुझे मुनियों की सभा में ना
बैठने दे। बोलो मुझे ऐसा व्यापार नहीं चाहिए जो मुझे मुनियों की सभा में ना बैठने दे, मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए जो मुझे महाराज के है ना भैया वृत्ति ना करने दे, है ना, मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए। बोलो मुझे ऐसा परिवार नहीं चाहिए जिससे हमें भगवान का अभिषेक करने से वंचित रखा जाए। धिक्कार है ऐसे पुण्य के लिए। सम्यक्त के साथ नरक में जाना श्रेयस्कर है। बोलो सम्यक्त के साथ, जोर से बोलो, सम्यक्त के साथ नरक में जाना श्रेयस्कर है, पर मिथ्यात के साथ स्वर्ग जाना श्रेयस्कर। मुझे मिथ्यात के साथ मुझे नरक नहीं जाना, और ऐसा निकृष्ट कोटि का पुण्य मुझे, बोलो निकृष्ट कोटि का पुण्य मुझे नहीं चाहिए, है ना, जो हमारे लिए, है ना, जो देव सास गुरु की अवज्ञा। इतना पुण्य का रिएक्शन हो गया, बोलो इतना पुण्य का रिएक्शन हो गया, प्लस इन्फेक्शन हो गया, रिएक्शन प्लस इन्फेक्शन हो गया कि मुनि में मुनि नहीं दिख रहे, गुरु में गुरु नहीं दिख रहे। इस शास्त्र के लिए कागज समझते हैं, कागज समझते हैं। आज जिनका घर मंदिर के पास होता है वो मुनियों की कभी कीमत नहीं समझते। बोलो तुमने क्या कीमत समझी हमारी, बोलो तुमने क्या कीमत समझी हमारी। मंदिर के पास में रहने वाले व्यक्ति भगवान की कीमत नहीं समझते। कभी भी चला जाऊंगा, कभी भी चला जाऊंगा, कभी भी चला जाऊंगा, निश्चित मान के चलो, अगर तुम्हारे दरवाजे से दिगंबर महामुनिराज निकले, वो कितने लोग गरीब हैं राजीव भाई, वो लोग, बोलो कितने लोग गरीब हैं जिनके घर पर एक लोटा पानी नहीं है, एक थाली नहीं है, एक गिलास नहीं है, मुट्ठी भर रंग पूरने के लिए उनके पास में रंगोली नहीं है कि मुनिराज हमारे दरवाजे से निकल रहे, चलो कम से कम पाद प्रक्षालन तो हम इनका करने। बोलो कितने दरिद्री हैं कि दरवाजे के सामने से निकलने के बाद में भी जो पाद प्रक्षालन नहीं कर पाते हैं। अगर यही किसी जैन का मकान 5 किलोमीटर दूर होता, 3 किलोमीटर दूर होता, 1 किलोमीटर दूर होता, और जहां कभी मुनियों का आवागमन ना होता, ऐसा व्यक्ति रोता है, सिर पटकता है, महाराज कभी अगर उस तरफ आना हो तो मुझे एक बार मौका देना, आपके चरण पड़ने से मेरा घर धन्य हो जाएगा। भगवान तो कभी आएंगे नहीं मेरे यहाँ, आप ही मेरे लिए भगवान है, एक बार मेरे घर पर पधारना। और अगर महाराज उसको स्वीकृति दे दें कि चलो तुम्हारे यहाँ पर मैं रविवार को 7:30 बजे आऊंगा, तो क्या करेगा बताओ मुझे, क्या करेगा वो? शाम से ही तैयारियों में क्या हो जाएगा, वो ऐसा दुल्हन की तरह घर को क्या कर देगा, सजा देगा। कहीं झूमर लगाएगा, कहीं लाइट लगाएगा, कहीं रंगोली पूरेगा, कहीं चौका लगाएगा, कहीं चंदन घोरेगा, कहीं दूध लाएगा, आरती को सजाएगा, है ना। लोग पूछेंगे भाई क्या दीपावली है? नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु आने वाले, हमारे महाराज आने वाले हैं, और वो सौभाग्य से, है ना, आज हमारा मकान बनाना क्या हो गया, धन हो गया। क्योंकि जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर में, बोलो मैंने 3 बार बोल दिया, कम से कम आप 2 बार तो बोलो, इतना तो वास्ता निभाओ मेरे साथ में, है ना। बोलो जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके, जितने बार बोलो 48 घंटे का तपा हुआ हूं, 48 घंटे का तपा हुआ हूं, अभी 1 घंटा और तपना है, 48 घंटे का तपा हुआ हूं। जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर, बोलो जब लो, जिसके घर में, 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 जिसके घर, 108 बार माला फेर लेना। जिसके घर में आज तक दिगंबर मुनियों के चरण नहीं पड़े, उसका वो घर घर नहीं, उसका वो घर तो, हाँ बोल दिया उन्होंने, मुझे मौका नहीं दिया बोलने का, मुझे मौका नहीं दिया। सारी अंगूठी मैंने बनाई और नंग इन्होंने लगाया। सारी अंगूठी, बोलो सारी अंगूठी मैंने बनाया और उस पर नंग इन्होंने लगा दिया। कोई बात नहीं, घर में ऐसा ही होता है, कोई महिला पेड़ा बनाती है और काजू उसमें कोई दूसरा ही लगाता है ना। इसी प्रकार से जिसके घर में, जिसके घर में, बोलो रतलाम की रानी चेलना हो, इतना अच्छा शब्द बोलने वाले आज तक कोई दिगंबर मुनिराज रतलाम की धरा पर नहीं आया होगा जिसने महिलाओं को रानी चेलना का संबोधन दिया हो। अरे चेलना वो नारी है, चेलना वो नारी है, बोलो चेलना
वो नारी है जिसने एक बौद्ध धर्मावलंबी के लिए दिगंबर धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया, और आज उसने सैनिक चरित्र में उसने दिगंबर धर्म को क्या कर लिया। एक राजा सैनिक ने बुद्ध होकर के भी ऐसे ऐसे दृष्टांत उसने अपने दिगंबर मुनिराजों का शान बढ़ाया, महिमा बढ़ाई, है ना, गुणगान किया, और बौद्ध राजा सैनिक को क्या बना दिया, बौद्ध सैनिक के लिए, है ना, बना दिया। इसलिए ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख के चलना। उत्साह जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर में, बोलो जिसके घर में। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हायर टॉप टचिंग लाइन, हायर टॉप, बोलो हायर टॉप, हाँ हायर टॉप टचिंग लाइन, है ना, हार्ट को टच करने वाली, स्किन टच नहीं, स्किन टच नहीं, स्किन टच तो मोबाइल होता है, स्किन टच तो आजकल टॉर्च भी आने लगी, स्किन टच आजकल गाड़ी आने लगी, कुछ समय में स्किन टच गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन स्किन टच नहीं, हाई टॉप टचिंग लाइन। बोलो, जो ना बोले उसे इस लाइन की कसम, हाई टॉप, हाथ उठाओ ना, हाई टॉप टचिंग लाइन, है ना, ये आपके हृदय को टच करने वाली लाइन है, ये आपके हार्ट को, हृदय को टच करने वाली लाइन है। क्या वो व्यक्ति नाचेगा, झूमेगा, बाजे बजाएगा, आज मेरा घर धन हो गया, जिसके घर में, जिसके घर में, बोलो रनिंग में रहो आप। मैं इसलिए आपको बार बार, है ना, मिसगाइड करता हूं, लेकिन आपको मिस होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप तैयार रहो, मेरी महफिल में आपको रंग के रहना है ना। जिसके घर में, जिसके घर में, जिसके घर में आज तक दिगंबर मुनिराज के चरण नहीं पड़े, उसका घर घर नहीं, उसका घर, उसका घर, उसका घर मरघट है। उसका घर मरघट क्यों है, बोलो उसका घर, बोलो उसका घर, उसका घर मरघट क्यों है, क्योंकि प्रतिदिन उसके घर पर सट निकायों की हिंसा होती है। प्रतिदिन उसके घर, ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके घर में सट का एक जीवों की हिंसा, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तस का एक, सट का एक जीवों की विराधना होती है। और जिसके घर में मुनियों के चरण पड़ जाते हैं, वो घर कभी तीर्थ से कम, वो घर कभी तीर्थ से कम नहीं होता है। वो कितना दरिद्री होगा जिसके पास एक लोटा, बोलो जो वो कितना, हाँ बोलो बोलो, मैं जिससे बुलवाना चाह रहा वो तो बोल ही नहीं रहा है, बोलो वो कितना दरिद्री होगा, बोलो वो, हाँ बोलो वो कितना। मैं बार बार बोला हार्ट ऑफ टचिंग लाइन, एक आध तो सुधरे, एक आध तो सुधरे, किसी की आत्मा तो जागे। वो कितना दरिद्री होगा जिसके घर पर एक लोटा पानी नहीं है और एक थाली गिलास नहीं है कि हमारे घर पर आए गुरु और हम उनका पाद प्रक्षालन ना कर सकें। यही पुण्य का दुरुपयोग है।